तालियां बड़ी जोर जोर से बजती हैं। जरा जोर से गाओ ना, मैं तो तेरी हो गई ना ये दुनिया, मैं तो तेरी हो गई ये दुनिया, क्या जाने कोई, क्या जाने कोई, मुझे ले लो अपने धाम ये दुनिया, मैं तो तेरी हो गई नाम ये दुनिया। तो पिछली बार भैया जो कथा गौदिया में थी, उसके आगे की चर्चा शुरू। गौदिया में जो कथा हुई थी, कहाँ यम हुए दिक्पाल, कहाँ थे कवि कोविद कह सके, यहाँ तक की कथा हमने वहां गाई थी। इसके आगे की आज से बाद आप शुरू करते हैं, इसी पर पहले चर्चा करते हैं। जम हुए दिक्पाल जहाँ, कवि कोविद कही सके। भैया हनुमान जी के चरित्र को ना कोई कवि गा नहीं सकता, इतना विराट चरित्र है। हम अभी जब पत्रकार वार्ता करते थे तो प्रदीप जी भी बैठे थे, सब पत्रकार के बाद आके हमने वहां एक बात, हनुमान जी ना मल्टी टैलेंटेड है। क्या है बोलो ना, मल्टी टैलेंटेड। इसलिए हमने हनुमान जी पर एक पुस्तक भी लिखी, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड क्यों? ज्ञानी भी है, विद्यावान भी है, बलवान भी है, बुद्धिमान भी है। हनुमान जी श्रेष्ठ भी है और ज्येष्ठ भी है, लेकिन सबके लिए प्रेरणादायक है। कोई विद्यार्थी हो, पढ़ने वाला बच्चा हनुमान जी से सीख सकता है। क्या हनुमान जी से सीखो जरा, बाल्यकाल में हनुमान जी को भूख लगी, तो महाराज हमको भी भूख लगती है, वो काली भूख नहीं कह रहे, अरे समझो तो जरा। हनुमान जी को भूख लगी, सूर को खाया। बोलो हाँ जी हनुमान जी, अरे बोलो ना। सूर क्या है? विद्या के देवता। कौन से देवता? विद्या के देवता। उनको भास्कर का, बुद्धि के देवता सूर्य। उन्होंने सूर्य को खाकर के लिए प्रमाण दिया, बाल्यकाल में ही, बचपन में विद्यार्थी को विद्या की इतनी भूख रहनी चाहिए कि वो हरदम केवल विद्या के बारे में विचारे, पढ़े पढ़े, सीखे, याद करे, ताकि जीवन में वो काम आ सके। एक सुभाषितानी का श्लोक है, प्रथमे नाजितम विद्याम, द्वितीयम नाजितम धर्मम, तृतीयम नाजितम पुण्यम, चतुर्थे किम कृष्यति। जिसमें पहली अवस्था में विद्या नहीं पढ़ी, दूसरी अवस्था में जिसने धन नहीं कमाया, तीनों अवस्थाओं में जिसने धर्म नहीं किया, तो चौथी अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता। अंत में तो राम नाम सत्य हो जाएगा, ठगी बन जाएगी। तो हनुमान जी से सीखो क्या? विद्या। हनुमान जी को विद्या की भूख है। आप तो महाराज, हम तो पुलिस में हैं, हनुमान जी पुलिस वालों के मोटिवेशन है क्या? हाँ है। इंटरनेशनल चोरी हमारे भाई साहब ने ही करनी होगी, अंतरराष्ट्रीय चोरी का पता था, तो पुलिस वालों की भी प्रेरणादायक है हनुमान जी महाराज। पूछो कैसे? जब लंका का राजा रावण माता जानकी जी को चुरा करके ले गया, तब हनुमान जी ही तो चोरी खोले हैं, तो पुलिस वालों की भी प्रेरणादायक हनुमान जी। आप तो महाराज, हम तो डॉक्टर हैं, क्या डॉक्टरों के हनुमान जी प्रेरणादायक है? बिल्कुल है। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। सुरसा नाम की माता आई ना, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास गुरु कवि रूप दिखावा, सब जगत में आनंद कीना, अति का रूप वन सुलीना, 100 योजन का मुंड सुरसा ने बनाया। बोले हम देवताओं ने भेजा, हनुमान जी बोले किसने भेजा? बोले खाने के लिए। हनुमान जी बोले क्या समोसा है, तो हमें खाओ। बोले ना हमारा भोजन हो,
माता ने माता हमें मत खाओ, बाद में खा लेना, अभी हम काम करने जा रहे हैं। काम काज कर गृह में आओ, सीता कैसे प्रभु सुनाओ, राम जी का काम कर आओ, मैं माता जानकी जी का पता राम जी को दे दूं, राम काज कर गृह में आओ, सीता कैसे प्रभु सुनाओ, इसके बाद में तुम हमें खा लेना। सुरजा जी बोली तना इतनी धीरे धीरे आपको हो सकता भूख ज्यादा लगी। हनुमान जी बोले बाजी माता अभी खाओगी? हाँ ठीक है तो खाओ। अब सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया। अब भैया विचार करो, पानी पूरी बड़ी को मुंह छोटा। कई लोगों का गुटखा खाते खाते मुझे ऐसा हो जाता है कि पानी पूरी नहीं खा पाते, फोड़ फोड़ खाते। तो हनुमान जी ने बड़ी कृपा की, सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने शरीर बढ़ाया। सुरसा 16 योजन मुक्ति भयो तुरंत पवन सुख 32 भयो। जैसे उसने 16 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी 16 योजन के होते उठा। अब मुंह तो सबके लिए कटोरी नहीं है कि टूट जाए। तो सुरसा ने क्या किया? 7 योजन दियान किया, 100 योजन 1200 किलोमीटर का मुंह बनाया लगभग। हनुमान जी ने विचार किया वाह ये 100 योजन की हो गई, और कहीं हम भी इससे डबल है तो नाक राम जी के पास पहुंच जाएगी, कान माता जानकी जी के पास। तो हनुमान जी ने शरीर नहीं बढ़ाया, बताया क्या किया? 7 योजन की आनंद कीना आरती लघु रूप पवन सुत लीना, छोटा सा रूप धारण कर। और जैसे धारण किया हनुमान जी सुरसा के मुख में चले गए। मुख में गए, दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू। चेक करना लीवर ठीक है कि नहीं, किडनी बढ़िया है कि नहीं, लंग्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और पूरा प्रवेश करके पूरा छानबीन करके बाहर आ गए। तो किसी ने कहा वाह जब सुरसा के मुंह में हनुमान जी गए तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं कर लिया? तो किसी ने कहा वाह छोटा दरवाजा जल्दी बंद हो जाता है, बड़े दरवाजे को बंद होने में देर लगती है, छोटा मुंह जल्दी बंद हो जाएगा। 100 योजन का मुंह है, जब तक बंद हुआ तब तक तो हनुमान जी ने रिपोर्ट की प्रस्तुत कर दी है कि लीवर ठीक है बात है। तो डॉक्टरों के लिए प्रेरणादायक हनुमान जी है। कोई घमंडी हो ईगो वाला, उसके भी प्रेरणादायक हनुमान जी। पूछो कौन? पूछो हनुमान जी। पूछो कैसे? जरा जोर से पूछो। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया तब हनुमान जी कितने बने? अति लघु। लघु मतलब छोटा, और छोटे में भी जो छोटा वो अति लघु। रामायण में सुंदरकांड है अति लघु रूप धार्यो हनुमान, या अति लघु रूप पवन सुत भयो। छोटा क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो, जब तक ठीक से नहीं पूछोगे हम ना बताएंगे। और ठीक से पूछो। सुनो, जब विपत्ति सुरसा की तरह बड़ी हो जाए तब उसका सामना नहीं करना चाहिए, छोटे बढ़कर के विपत्ति के निकलने का इंतजार करना चाहिए। आंधी आती है, आंधी तूफान जब आता ना, तूफान में बड़े बड़े पेड़ गिर जाते, बोलो हाँ जी या ना जी। बड़े बड़े मकान गिर जाते, बोलो हाँ जी या ना जी। अरे बात बताओ, गार्डन की बाग की घास गिरती क्या? वो उखड़ती क्या? जोर से बोलो। पेड़ उखड़ जाते, मकान उखड़ जाते, बड़े बड़े टैंक उखड़ जाते, पर बगीचे की घास उखड़ती क्या? नहीं उखड़ती ना। पूछो क्यों? जब आंधी आती है तब पेड़ कने रहते, खड़े रहते तो वो उखड़ जाते, लेकिन जब आंधी आती है तो घास जमीन पर गिर जाती है, विनम्र होकर के झुक जाती है, और जो झुक जाता है वो कभी उखड़ता नहीं। विनम्रता आदमी को कभी उखड़ने नहीं देती। याद रखना मेरे पास जो झुकने वही है, इसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हनुमान जी से सीखो, इतने बलवान हनुमान जी, इतने विद्यावान हनुमान जी, इतने ताकतवर हनुमान जी, पर भैया रावण के सामने भी हाथ जोड़े, सुरसा के सामने भी छोटे बड़े, हनुमान जी बड़े भी बन सकते थे।
बड़े बने रहना बड़ी बात नहीं है, बड़े बनना भी बड़ी बात नहीं है, बड़े बनकर के छोटों को भी बड़ा बनाना बड़ी बात है। बड़ा तो नहीं है जो बहुत नाम वाला है, या बहुत गाड़ियां हैं, या बहुत बंगले हैं, या बहुत पैसा है, या बहुत फेमस है, भैया वो आदमी बड़ा नहीं है। हमारी नजर में तो दो लोग बड़े हैं। कौन? पूछो कौन? जिनके पास धन भले ही कम हो पर रात को परिवार के साथ घर में भोजन साथ में पाते हो, वो बड़े। हमारी नजर में दूसरा बड़ा आदमी वो है किसी के पास धन भले ही कम हो पर भैया कोई छोटा बगल में खड़ा हो जाए वो भी बड़ा हो जाए। विनम्रता का ये हनुमान जी से एक कथा बताएं, कह दो बताओ। महात्मा एक है, उनके चेले भी बहुत अच्छे, जैसे हमारे चेले अच्छे। बुढ़ापा आ गया महात्मा का, एक दिन महात्मा ने अपना मुंह खोला, चेलों को बुलाया, जरा जी महाराज, जी गुरु जी, जरा देखो दांत है क्या? चेलों ने मुंह पूरा देखा, बोले गुरु जी तुम्हारे तो सब दांत टूट गए, बुढ़ापा आ गया, दांत टूट गए, एक भी दांत नहीं है मुंह में। बोले अच्छा, बोले हाँ। महात्मा ने फिर मुंह खोला, बोले जरा चेक करो, जीभ है जीभ? बोले होता है तो दिखाई पड़े। महात्मा बोले बड़ी गजब बात। चेले बोले क्या? महात्मा बोले दांत बाद में आए पहले चले गए, जीभ पहले आई अभी तक के, बल्कि होना ये चाहिए जीभ को पहले गिरना चाहिए, दांत बाद में आए तो बाद में जाना चाहिए। गांव वाले हंसके बोले गुरु जी दांत भले ही पहले आए पर वो पहले ही चले जाते। बोले क्यों? क्योंकि गुरु जी वो थोड़ा कठोर रहते हैं। महात्मा बोले यही तो हम कहना चाहते हैं, यदि तुम कठोर रहोगे, घमंड में रहोगे तो जल्दी दुनिया से चले जाओगे, यदि तुम विनम्र रहोगे तो कोई धोखा नहीं पाओगे। समझ आ गई बात? बोलो ना, बोलो। तो हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड है, क्या है? बोलो। तो पुलिस वालों के भी प्रेरणादायक कौन है? डॉक्टरों के भी प्रेरणादायक कौन है? पढ़ने वाले बच्चों के भी प्रेरणादायक कौन है? और कथा सुनने वालों के भी प्रेरणादायक कौन है? पूछो कैसे? प्रभु चरित्र सुने पे तो रसिया, भैया ये सीखना है। हनुमान जी कथा कैसे सुननी चाहिए ये हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी सबसे पहले कथा में आते हैं और सबसे बाद में आते हैं। हम लोग ना कथा में कई बार इसलिए जाते हैं कि चलो पड़ोसी पड़ोसन चलिए, चलो हम भी चलिए। हाँ, कुछ लोग तो इसलिए भी कथा में आते हैं टीवी में आ जाते हैं। हमने कई चेहरा देखे हैं कथा के पहले वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे घर से पिट के आए, लेकिन जैसे ही कैमरा
धन चढ़ावा के लिए नहीं, सनातन के बढ़ावा के लिए होनी चाहिए, हिंदुत्व के बढ़ावा के लिए होनी चाहिए। तो कथा सुनना कैसे है ये हमारे कथा में सबसे पहले आके बैठो तब लाभ। कम से कम 5 कथा पूरी सुनने का प्रण जब समय भगवान दे तब। दूसरा नियम, कथा में बैठे हैं तो मोबाइल के चक्कर में ना पड़े। मोबाइल हमें कई लोग देखते हैं वो कथा में बैठे रहते रील ही बनाते हैं। ईमान बच्चों, रील के जमाने में रियल मत खो देना। रील में फंस तो गए हो पर रियल मत खो देना। तो केवल रील के चक्कर के लिए कथा बताना, कथा के लिए रहना, बहुत शांत होकर बैठना, सावधान बनकर कोई समझकर लागे अहन कथा अति सुंदर, सावधान होकर सुनना। जैसे सड़क पर खड़ा सिपाही सावधान रहता है, वैसे कथा में बैठा हुआ श्रोता भी सावधान होना चाहिए।